आज कर आज करे सो अब पल में परले हुई बहुरी करे वो कब। वो कवि लिखता है जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर डालो। अब क्षमा करना ये मत सोच लेना अगर कल लिखाऊ में गोली मारनी है तो अभी जाएगी मारते है। हाँ, हमारा ये मत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है अगर कोई अच्छा कार्य हमें करना है और हम मन में ये सोच रहे हैं कि हम कल करेंगे तो उसे कल के लिए मत डालो, उस अच्छे काम को आज कर लो और आज अगर करना है तो उसे अभी कर डालो। शुभ कार्य का करना अच्छा है और दुष्कर्म को जितना टाल सको उसका टलना अच्छा है। लेकिन फिर भी हम उल्टा सोच लेते हैं। उल्टा क्या सोच लेते हैं? हम ये सोच लेते हैं आज करे सो कल करे। अगर कोई काम कर रहा है तो सोचते हैं चलो छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे। आज करे सो कल करे और कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करे अभी तो जीना है बरसों। हम ये सोच लेते हैं अरे जो करना है वो आज नहीं कल कर लेंगे। अभी क्या हुआ जा रहा है, अभी तो हमें बरसों तक जीना है। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि हमें बरसों तक जीना है। केवल हम ये कह सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं आए हो अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान तो 100 वर्ष का है लेकिन पल की खबर नहीं। ध्रुव ने मन में सोचा है मुझे भगवान का भजन करना है। अब देखिए बात भजन की आती है तो आप लोग ये कहेंगे भैया बार बार वही बात कह रहे हो, भजन 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 होता क्या है? भजन क्या होता है? भजन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए भजन के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। एक कवि ये लिखता है कि जो भजन का अर्थ होता है वो कहीं अलग नहीं होता है, वो भजन से ही होता है। भजन का जो अर्थ होता है कहीं अलग नहीं होता, वो भजन से ही होता है। केवल समझने की बात है। भजन का अर्थ होता है भजन न भजन न, तीनों को मिला दो तो भजन बन जाता है। और वैसे इसका अर्थ यह है कि भजन न, जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर बने रहो, इधर उधर न भजो, ये भी एक भजन है। लेकिन एक कवि कहता है कि भजन एक प्रकार का नहीं होता है, भजन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कैसा भजन होता है? एक भजन होता है दिखावटी भजन। ये दिखावटी भजन कैसे होता है? आपने देखा हो कुछ लोग भजन करते हैं, घर के चबूतरे पर बैठ गए, हाथ में माला उठाई, माला के मोतियों को घुमाने लगे, राम 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 कहने लगे और मन आ गया तो बीच बीच में गाली देने लगे, फिर माला जपने लगे। दूर से देखने वाले लोग हमें देखें कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त उस भजन में नहीं है। तो ये होता है दिखावटी भजन। और एक होता है स्वार्थ का भजन, मतलब का भजन, जो हम अपने मतलब से करते हैं। और आज के समय में हर मनुष्य मतलब का भजन करता है। आप लोग सोचेंगे वो कैसे? कुछ लोग भजन करते हैं, भगवान की प्रतिमा के सामने 15-20 अगरबत्ती लगाई, दोनों हाथ जोड़ के बैठ गए, भजन करने लगे। हे भगवान, हमें सुबह तक कब से 50,000 रुपया मिल जाए तो हम तुम्हारे नाम का 50 रुपए का प्रसाद बांट देंगे।
अगर सुबह तक कहीं से 50,000 रुपया मिल जाए तो 50 रुपए का भगवान के नाम का प्रसाद बांट देंगे। वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भजन करते हैं कि हे भगवान, हमारी लला की नौकरी लग जाए तो हम भगवान तुम्हारी कथा कराए दिए, या भगवान हमारे घर में नाती आ जाए तो हम कथा करा देंगे या तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे। तो ये भजन है, ये मतलब का भजन है। वृक्ष को लगाने से पहले हम उस वृक्ष से फल मांगने लगते हैं, लेकिन कर्म कीजिए। भगवान कन्हैया गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान जो जैसा कर्म करता है हम उसे उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। बिना कर्म किए अगर मानव फल की इच्छा करे तो उसे वो फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि फल को खाने के लिए पहले वृक्ष को लगाना पड़ता है, उसकी परवरिश करनी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसे फल मिलता है। ये होता है मतलब का भजन। और एक होता है निस्वार्थ का भजन, जो बिना किसी मतलब के किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? भगवान का स्मरण करते समय, भगवान का चिंतन करते समय केवल हृदय में एक ही बात होनी चाहिए कि हे प्रभु, इस दुनिया में जो कुछ भी है और जो कुछ भी तूने हमें दिया है वो मेरा नहीं है। जो कुछ भी है वो सब तेरा है और तेरा तुझको अर्पण। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब तेरा है और तेरा तुझे ही अर्पण है। यहां मेरा कुछ नहीं है। तुमने इस दुनिया में हमें भेजा है और तुम जैसे हमें यहां रखोगे हम वैसे ही रह लेंगे। एक आरती गाया करते हैं हम लोग, स्वामी जय जगदीश हरि। उसमें ये एक लाइन आती है बाद में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। आरती गाते समय तो कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, फिर कह देते हैं जो कुछ भी है वो सब मेरा है। तो हृदय में ये विचार नहीं होना चाहिए। विचार हृदय में यही होना चाहिए कि हे प्रभु, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब तेरा है या मेरा कुछ नहीं है। वो तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझे ही अर्पण है। अगर ये विचार हृदय में लेके भगवान का चिंतन किया जाता है तो उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। लेकिन हमारे इस देश के बिना पढ़े लिखे संत कबीर दास जी, इन्होंने भजन के बारे में कुछ और लिखा। उन्होंने क्या लिखा? महात्मा कबीर दास जी लिखते हैं कि भजन क्या है। उन्होंने बताया कि मन की तरंग मार ले बस हो गया, कहते हैं कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, इसका अर्थ यह है कि अपने मन को अपने बस में कर ले। अगर तूने अपने मन को अपने बस में कर लिया तो तुझे किसी का भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब माफ करें, ये मन किसी के बस में होता ही नहीं है। ये मन किसी के बस में नहीं होता।
और गीता में भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चंचल है मन है तृष्णा। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बंधन है, ये किसी के बंधन में नहीं है। और जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया तो समझ लो उसने परमात्मा को पा लिया। लेकिन ये मन किसी के बस में होता ही नहीं। और बस में क्यों नहीं होता है? बस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये मन जो होता है ये एक गधे के समान होता है। आप ये सोचेंगे गधे के समान मन कैसे होता है? अगर किसी ने प्रैक्टिकल किया हो, नहीं किया हो तो करके देख लेना। गधा जिस खूंटे से रोजाना बांधा जाता हो और एक दिन शाम को पकड़ करके उसी खूंटे के पास में खड़ा कर देना, रस्सी से मत बांधना, वो पूरी रात उसी खूंटे के पास खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा। वो ये समझेगा कि हम बांधे हैं। और उसी तरह से ये मन होता है, जिस सुंदर चीज को देखने में लग जाता है, जिस सुंदर वस्तु पे लग जाता है, ये वहां से हटने की चेष्टा नहीं करता है। जिस तरह से गधे को अगर चट्टा से भट्टा और भट्टा से चट्टा दिखाई दो जाए, फरबा के ऊपर कितनी ईंटें लाद दो, सीधो वही लगे, खाली करते हो सीधो फिर वही लगे। उसी तरह से ये मन होता है, ये जहां लग जाता है ये वहां से हटने की चेष्टा नहीं करता है। अगर तुम एक पल के लिए हटा भी लोगे वो फिर भी नहीं मानेगा, फिर उसी जगह पहुंच जाएगा। तो महात्मा कबीर दास जी कहते हैं अगर तेरा मन तेरे बस में नहीं है कोई बात नहीं, मन जहां जाता है मन को जाने दे। तू मन के साथ में मत जा, फिर भी कोई हानि नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। एक बात और कही महात्मा कबीर दास जी कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। एक बुरी आदत को सुधार लेना भी एक भजन बताया है, एक तपस्या बताई है। बुरी आदत क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं। कुछ लोगों में ये बुरी आदतें बन जाती हैं। कोई सुबह से शाम तक जुआ खेलता रहता है, या कोई सुबह से शाम तक शराब पीता रहता है, या कोई सुबह से शाम तक झूठ बोलता रहता है, या कोई सुबह से शाम तक गालियां ही देता रहता है। ये सब बुरी आदतें ही तो है। तो कबीर दास जी कहते हैं अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बुरी आदत है, अगर हमने उस बुरी आदत को सुधार लिया फिर भी हमें भजन करने की कोई जरूरत नहीं। अंत में कुछ और लिखा, बोले महात्मा कबीर दास जी हर प्राणी को अपने जीवन में 3 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। तू आया है कहां से और कहां जाएगा, अपने को पहचान लेते हो गया। महात्मा कबीर दास जी कहते हैं अंत में कि तू आया है कहां से और कहां जाएगा, अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। और यही बात चाणक्य जी ने भी अपनी नीति में लिखी। हर इंसान को अपने जीवन में 3 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अगर किसी से ये पूछा जाए परीक्षित जी
अगर कोई आपसे ये पूछे तुम कौन हो, तो क्या कहोगे? क्या बताओ? नहीं माना। अगर कोई ये पूछे कि मैं कौन हूं, तो कुछ लोग तो अपना नाम बता देंगे कि हम तो फलाने सिंह हैं, जो नाम होगा वो बता देंगे। लेकिन ये नाम जो होता है ये शरीर की एक पहचान होती है। नाम से इस शरीर को पहचाना जाता है। जो ये नाम शिशु जब जन्म लेता है, छठी के बाद जब नामकरण होता है, ये तब रखा जाता है। और ये नाम एक शरीर की पहचान है, ये हमारी पहचान नहीं है। ये किसी को नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूं। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन मनुष्य खुद को नहीं पहचान पाता है कि मैं कौन हूं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक शुद्ध जीव अविनाशी हूं। मैं एक शुद्ध जीव अविनाशी हूं, जिसका न कभी जन्म होता है और ना ही कभी मरण होता है। दूसरी बात है, मैं यहां आया हूं तो क्यों आया हूं, और जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो कार्य करने की लायक है या नहीं है। अगर ये किसी से कोई पूछ ले कि तुम यहां क्यों आए हो, तो हम तो ये कहते हैं कि भैया हम तो यहाँ कथा कहने के लिए आए। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम ये कह दोगे हम तो कथा सुनने के लिए आए। या कोई गांव में पूछ बैठे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तुम तो ये कह दोगे खेती बाड़ी देखने के लिए आए, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, और क्या ऐसी नहीं तो आए। लेकिन इसलिए हम नहीं आए जो मैंने अभी बताया था। आए थे हरे भजन को कर लगे कपास। इस दुनिया में हम भगवान का भजन करने के लिए आए थे। भगवान से ये वादा किया था कि हम भूतल में जाके तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया। और पूरी जिंदगी हम एक दूसरे की बेईमानी करते रहे, एक दूसरे का माल हड़पते रहे, और अंत में जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हम यहाँ आए हैं तो हर कार्य को करने के साथ साथ भगवान का चिंतन करने के लिए भी आए हैं। और तीसरी बात यह है कि मुझे जाना कहाँ है। ये किसी को मालूम नहीं होता है कि मुझे कहां जाना है। मरने के बाद में आदमी कहां जाता है? हम लोग यही नहीं जान पाते कि ये मरने के बाद में चला कहां गया। न कोई चिट्ठी पहुंचे, न कोई मोबाइल काम करे, यही नहीं मालूम ये चला कहां गया। यहां पर मैंने गीत गाया था, वक्त अपनी चाल दोहराता नहीं, आदमी फिर भी समझ पाता नहीं। आने वाले लोग आते हैं यहाँ, जाने वाले लोग जाते हैं कहाँ, ये पता कोई बता पाता नहीं। वक्त अपनी चाल दोहराता नहीं, वक्त अपनी चाल दोहराता नहीं, आदमी फिर भी समझ पाता नहीं। आने वाले यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग जान जाते हैं ये कौन है, किसका लड़का है, किसका भाई है, किसका चाचा है। लेकिन यहां से जाने के बाद कोई यही नहीं बता पाता कि चला कहां गया। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएं। जिस घर में हमारा, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, उसके बाद हम नौकरी करने के लिए परदेश में चले गए। नौकरी करते रहे, 10 साल नौकरी की या 20 साल नौकरी की। उसके बाद में लौट करके हम कहां आए? जिस गांव में हमारा, जिस घर में जन्म हुआ था, उसी जगह पर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंसान कहां जाता है। ये मानव का जो तन है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। छिक जन पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना शरीर।
चित कहते हैं पृथ्वी को, जल कहते हैं पानी को, पावक कहते हैं अग्नि को, गगन कहते हैं आसमान को, वायु कहते हैं हवा को। इन 5 तत्वों से मिलकर मानव का शरीर बना है और मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जहां से हम आए थे और उसी जगह पर हम चले गए। तो महात्मा कबीर दास जी कहते हैं यही 3 बातें हर इंसान को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। सुधार रे बसी हो गया भजन, तो इसे भजन कहते हैं। ध्रुव ने भी मन में सोचा है मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। सिपाहियों से कह दिया हमें राज्य की कोई लालसा नहीं है, मुझे तो भगवान का भजन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं। सिपाहियों ने जाकर के उत्तानपाद से कह दिया है कि ध्रुव नहीं लौटी। अब उत्तानपाद ने समझ लिया है हो सकता है ध्रुव को पूरा राज्य चाहिए। अब हम स्वयं ही ध्रुव को वापस करने के लिए जाएंगे। रथ सजाया, रथ पर सवार हुए और तब तक वो ध्रुव अयोध्या से बाहर निकल चुके थे। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव की रास्ता रोक ली, आवाज लगाई बेटा खड़े हो जाओ, कहां जा रहे हो? आज हम पूरी अयोध्या का राज्य तुम्हें दे रहे हैं, तुम वन के लिए न जाओ। ध्रुव ने जवाब दिया है कौन है आप? बोले हम तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव कहने लगे हमारे पिता? ना जी ना, अरे तुम तो हमारे पिता हो ही नहीं सकते। क्यों? हम तुम्हारे पिता क्यों नहीं हो सकते? ध्रुव बोले तुम हमारे पिता इसलिए नहीं हो सकते, अगर तुम हमारे पिता होते, स्वरूप मौसी ने राज दरबार में मुझे मारा, लेकिन तुमने उससे ये भी नहीं कहा कि तू इसे क्यों मार रही है। अगर तुम हमारे पिता होते तो क्या उससे ये नहीं कहते कि तू इसे क्यों मार रही है? तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो भगवान है, मेरी मां ने बताया है, और मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव ने इनकार कर दिया, उत्तानपाद की जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। वो उत्तानपाद उसी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। अब वो ध्रुव जो थे ये अयोध्या से जंगल की ओर भागे हैं। सुखदेव समझाते हैं सुनो उत्तरानंदन, ध्रुव जंगल में भागते हुए जा रहे हैं। महात्मा नारद ने देखा ध्रुव भगवान को ढूंढने के लिए आए हैं, अब हमें चल करके ये देखना चाहिए कि ध्रुव को भगवान के नाम के प्रति विश्वास है या नहीं है। महात्मा का रूप धारण किया है, ध्रुव के सामने पहुंच गए। कहां भागते हुए जा रहे हो? अरे नहीं मालूम ये जंगल है, जंगल, और इस जंगल में बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं। कोई जहरीला जंतु डस लेगा, कोई शेर खा जाएगा। कहां भागते हुए जा रहे हो? नारद बोले नादान बन और आगे दो कदम बढ़ाएगा, तो कोई भालू सफेद भेड़िया उठा ले।
कहां भागते हुए जा रहे हो? हैं? अरे कोई शेर उठा ले जाएगा। ध्रुव कहने लगे हैं बाबा जी आप कौन हैं? नारद बोले क्या दिखाई नहीं देता है? मैं महात्मा हूं। महात्मा क्या जंगल में रहते हैं? हाँ, सवाल पर सवाल किया जा रहा है। सवाल पहले मैंने किया है, क्या नाम है तेरा? और इस जंगल में भागता हुआ कौन है? मेरा नाम तो ध्रुव है। ध्रुव? फिर इस जंगल में भागते हुए कहां जा रहे हो? मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे पिता इस वन में रहते हैं? हाँ। किसने बताया? मेरी मां ने बताया है। क्या नाम है तेरे पिता का? मेरे पिता का नाम भगवान है। भगवान। नारद हंसने लगे, पागल हो गया। तेरे पिता का नाम भगवान है? तू भगवान को ढूंढने के लिए वन में ऐसे भागते हुए जा रहा है जैसे भगवान बैठे हो और तू हाथ को पकड़ ले। ऋषि महात्माओं को भगवान का भजन करते करते हजारों सालें व्यतीत हो जाती, लेकिन उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। और तुम्हारे दूध के दांत अभी उठ नहीं पाए, भगवान को ढूंढने के लिए चले आए। मैंने कहा घर के लिए लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे घर में रो रो के मर जाएगी। दोनों को कहने लगे बाबा जी तुम मुझे महात्मा तो मालूम नहीं पड़ते हो। नारद कहने लगे और कहने तुझे ढोंगी दिखाई देता हूं? मुझे लगता है तुम ऐसा ही है। संत कभी मौत का भय नहीं करते हैं, और तुम मौत से खुद भी डर रहे हो और मौत से हमें भी डरा रहे हो। बोले तुम मौत से रहे डराई, संकट पूरे होगी हो। कभी मौत का भय नहीं करते हैं, तो मौत से डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। जब मेरे पिता का नाम भगवान है, कोई शेर हमें खाने के लिए आएगा, कोई जहरीला जंतु हमें डसने के लिए आएगा, तो क्या हमारे भगवान हमारे पिता खड़ी खड़ी देखते रहेंगे? ना जी ना, वो आएंगे और आकर के हमें बचा लेंगे। और जो नारद ने ध्रुव को ये शब्द सुने, मन में सोचने लगे हैं जरा सा बालक है और भगवान के नाम के प्रति कितना बड़ा विश्वास है। एक बात कही है मेरे लाल, अगर भगवान के लिए तुम्हारे दिल में इतना बड़ा विश्वास है तो जाओ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, तुम्हें भगवान की दर्शन अवश्य होगी। लेकिन भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होंगे बेटा। ध्रुव पूछने लगे हैं बाबा जी फिर कैसे होंगे? नारद बोले हैं पहले हमें ये बताओ तुमने अपने कोई गुरु किए हैं? गुरु? ध्रुव बोले गुरु क्या होता है? गुरु किसे कहते हैं? नारद बोले हैं बेटा गुरु शब्द ही अंधकार और प्रकाश से मिलकर के बना है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर प्रकाशित करते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। असत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए प्राणी को जो सत्य के मार्ग पर पहुंचाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। और जो भगवान के पास तक, परमात्मा के पास तक पहुंचने का हमें रास्ता बताते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं।
बेन गौरव भवन भी तरह न कोई, और जय बिरंच शंकर सब होई। तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों न बन जाओ? जब तक गुरु नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सच है। बिना गुरु के अगर इस जीवन काल में कल्याण चाहते हो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इस भूतल पर जो अवतार लेकर के आए, जो अवतारी पुरुष कहलाए, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान कन्हैया, इस धरा पर अवतार धारण करके आए, लेकिन गुरु उन्होंने नहीं बनाया। भगवान श्री राम के गुरु का नाम था विश्वामित्र और भगवान कन्हैया के गुरु का नाम था सांदीपन। गुरु उन्होंने भी बनाए। जब उन्होंने अपने गुरु बनाए तो फिर गुरु हमें भी बनाने चाहिए। अब गुरु बनाने तो चाहिए, लेकिन गुरु कैसे बनाने चाहिए? कुछ लोग एक कहावत कह देते हैं कि पानी पिए छानेंगे और गुरु बनाए जानेंगे। अब वो कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार सही कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी पिए छानेंगे, कल नाली को पानी का कपड़ा से अगर छाने के दे दो जाए तो वो पी लीजिए, या पानी की भरी हुई बाल्टी घर पे रखिए और बामे आके कुत्ता पेशाब करते फिर बाद चलनी से छान लो तो का वो पवित्र हो गए। पानी पियो जान के, खूब जान लो जो पानी पीने के लायक है तो वह पियो, और गुरु बनाओ छान के। गुरु को जितो छानो, जितो छानो, जितो छानो तो ही कम है। पूरी तरह से ये देख लो ये गुरु बनने के लायक है तो उन्हें गुरु बनाओ, क्योंकि अब तो अंतर आ गया है। पहले शिष्य गुरु की तलाश में घर से निकलते थे तो बरसें लग जाती थी गुरु को ढूंढने में, तब कहीं गुरु मिलते थे। लेकिन आज के समय में थोड़ा अंतर आ गया है। अंतर क्या आ गया है? एक कवि लिखता है आज के समय में तो वो दशा है, गली गली गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले हो, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में हमें दक्षिणा दे। आज के गुरुओं को शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। चेला चाहे पूरी जिंदगी झूठ बोले, चाहे रात में डकैती डाले, चाहे काऊ की भैंसवदिया घोले। हाँ, आज के गुरुओं को शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा गुरु अगर होगा, ऐसा अगर शिष्य होगा तो एक कवि लिखता है कि कपटी गुरु लालची चेला और होए नरक में रेलम पीला। ऐसे गुरु और शिष्य को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता अटूट होता है। पिता और पुत्र के रिश्ते से भी पवित्र रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। लेकिन रिश्ता चलता तब है जब गुरु शिष्य के भाव को समझता है और शिष्य गुरु के भाव को समझता है। अगर गुरु शिष्य का भाव नहीं समझता, शिष्य गुरु का भाव नहीं समझता, तो दोनों को प्राप्त कुछ नहीं होता है। अब आप ये सोचें कि प्राप्त कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो आइए छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम आपको बताएं। और देखिए, दृष्टांत का मतलब होता है जैसे आपने विद्यालय में शिक्षा का अध्ययन किया, पढ़ने गए तो आपने गणित देखा होगा। गणित के सवाल हल करने के लिए उसके उल्टे पृष्ठ पर उसका उदाहरण दिया जाता है, तब हमें वो सवाल समझ में आता है, तब हम उसे हल कर पाते हैं।
और उसी तरह से भगवान की पावन कथा में ये दृष्टांत भी एक उदाहरण के रूप में काम करता है। और दृष्टांत का मतलब होता है थोड़ी देर हंसना। दृष्टांत से हंसी भी आती है और हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनके शरीर में कभी ब्लड की कमी नहीं होती है। हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दृष्टांत से हंसी भी आती है और दृष्टांत से हमें शिक्षा भी मिलती है। अब जो दृष्टांत हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, वैसे हर दृष्टांत के अंदर एक शिक्षा होती है, लेकिन इस दृष्टांत में आपको दो शिक्षाएं मिलने वाली है। एक तो गुरु शिष्य के बारे में और एक जो आज के समय में हम अपने बच्चों के जो नाम रखते हैं उनके बारे में। एक गांव में एक बहुत सुंदर व्यक्ति थे। धन धान्य से परिवार से संपन्न हो गए। घर में 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 2 लड़का थे। अब जो 3 लड़कियां थी उन लड़कियों के क्या नाम थे? जो बड़ी लड़की थी, सबसे बड़ी लड़की, बाको नाम रहे टूटी। सबसे बड़ी जो लड़की रहे बाको नाम रहे टूटी, और जो पास छोटी रहे बीच वाली बाको नाम रहे फटी। और जो सबसे छोटी लड़की थी बाको नाम रहे पासी। 2 लड़का थे। बड़े लड़के का नाम था सरे और जो छोटा था उसका नाम था पंचर। माफ करें, आज के समय में आप लोग देख भी रहे होंगे, गांव देहातों में देख लीजिए, चाहे सिटी में देख लीजिए, ऐसे ही नाम मिलते हैं और ऐसे नामों से प्रभाव पड़ता है। पहले के जो माता पिता थे वो अपने बच्चों के जब नाम रखते थे तो बड़ा सोच विचार करने के बाद, बड़ा ही सोच समझ करके तब बच्चे का नाम रखते थे। और ऐसा नाम रखते थे, अपने बच्चे का नाम लेते समय भगवान का भी नाम मुंह से निकलता रहे। पहले के माता पिता कैसे नाम रखते थे? हरि शंकर, दया शंकर, गौरी शंकर, राम शंकर, राधे श्याम, राम खिलाड़ी, टीका राम। पहले ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे का नाम लेते समय भगवान का भी नाम मुंह से निकलता रहे। हमारी बुद्धि में तो केवल एक ही बात आई हो सकते, पहले इतने पढ़े लिखे ना आते हैं, पहले इतने शिक्षित नहीं थे, इसलिए इतने लंबे लंबे नाम रखते थे। लेकिन अब तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा समाज है, अब कोई इतने बड़े बड़े इतने लंबे लंबे नाम रखे। अब तो बेनाम है, चिंटू, पिंटू, सिंटू, शैम्पू, टेम्पू, ठेला, और ऐसे नामों से प्रभाव पड़ जाता है। अब माफ करें, एक दिन खुद मैं चक्कर में पड़ गया। चक्कर में कैसे पड़ गया? हमारे घर के पास में ही पड़ोस में एक लड़का है, वैसे नाम तो उसका धर्मेंद्र है, और गांव में लोग उसे टम्पुआ टम्पुआ कहते हैं, टम्पुआ। और भगवान की ऐसी कृपा है जो उनके पास में एक ऑटो भी है, जो अपने यहाँ ऑटो कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसे टम्पुआ कहते हैं। ऑटो को टम्पुआ कहते हैं। उनको नाव टम्पुआ है और उनके पास में टम्पुआ है। हाँ, तो एक दिन मैं खुद चक्कर में पड़ गया। मैं
फिर अब तो ईटा में रहता हूँ बराबर सिटी में, पहले गांव में रहता था। तो एक दिन में ईटा जाने के लिए तैयार हुआ तो हमारे पापा घर पे आए, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने ईटा जा रहा हूँ। बोले ईटा जा रहे तो ऐसा करो टम्पुआ जा रहे हो, चले जाओ। तो हमने कि टम्पुआ जा रहे हो तो टम्पुआ में तो स्टार्ट होना हुआ, और जब टम्पुआ चालू है तो आवाज आए तो हम बैठ के चले जाएंगे। लेकिन वो जो टम्पुआ रहे वो मोटरसाइकिल से गो बाजार, और उधर से वो लौट गया हो, हम इंतजार में बैठे। काफी देर के बाद पापा लौट गया, बोले अभी तुम कहीं ना, मैंने कहीं कहाँ थे? अभी टम्पू ही नहीं गो। बोले टम्पुआ नहीं गो तो अभी लौट के आओ। मैं कहूँ ना तो लौटे के कहाँ से आओ? बोले मोटरसाइकिल से गो। तो मैंने कि हमें कहाँ मालूम थी मोटरसाइकिल से, हम तो जानते हैं कि टम्पुआ पे जाइए तो बाइक बैठ के चले गए। तो ऐसे नामों से प्रभाव पड़ता है, धोखा हो जाता है। अब ये दृष्टांत जो हम सुना रहे हैं, जो अभी नाम हमने आपको बताए, उन्होंने मन में ये सोचा है घर में 5 बच्चे हैं, धन से भी संपन्न है, परिवार भी अच्छा है, और बुढ़ापा भी आने वाला है। लोग कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, तो चलो किसी को गुरु बना देते हैं। अब गुरु बनाने के लिए घर से निकल के चले, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर एक आश्रम था, वहां पर एक बाबा जी रहते थे। उन महात्मा जी के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है बाबा जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, क्या आप हमें अपना शिष्य बना लेंगे? बाबा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, अगर चेला बनोगे तो हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें अपने यहाँ हवन करना पड़ेगा तब हम दीक्षा देंगे। बोले कोई बात नहीं, अगर हवन की बात है तो चलो। महात्मा जी को साथ लेकर के घर पे पहुंचे, और घर पे जब बाबा जी को लेके गए, दरवाजे पे जाके भी खड़े भरे, सुई उनने आवाज लगाई, जो बड़ी लड़की रहे जाको नाव रहे टूटी। भाई आवाज लगाई, लली टूटी चारपाई ले यो गुरुजी आएंगे। अब उनने तो अपनी बिटिया को नाम लो टूटी, और बात से जगह के चारपाई ले यो गुरुजी आएंगे। लेकिन महात्मा जी ने मन में जो सोची, जो चेला है कैसो, अबे तो हम जाके घर में उना घुस पाए, और बात से पहले जो हमारे टूटी चारपाई मंगाने लगो। हम टूटी चारपाई पे बैठेंगे, हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे, लेकिन हम मना कर ही ना सकते। बाबा जी बात बदल के बोले, बेटा आज हम तुम्हारे यहाँ पे हवन करेंगे, और हमारा ये नियम है, जिस दिन हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस दिन हम चारपाई पे नहीं बैठते हैं। अब देखिए, न तो गुरु ने उस शिष्य के भाव को समझा कि ये अपने बच्चे का नाम लेके बुला रहा है, और बाबा जी ने मना किया, तो फिर शिष्य ने भी गुरु के भाव को नहीं समझा कि हमसे मना कर क्यों रहे हैं। जब बाबा जी ने चारपाई की मना करी, तो वे मन में सोचने लगे, हो सकते गुरु जी को कोई नियम हो, चारपाई पर न बैठे तो अगर ऐसे जमीन पे बैठे तो अच्छी बात ना है, तो लाओ नीचे का जो बिछाइए दो। बीच बाई जो बिटिया रहे जाको नाव रहे फटी, बाई आवाज लगाई, लली फटी दरी ले आइयो, और जो जगह की लली फटी दरी ले आइयो, सोई महात्मा जी मन में सोचने लगे, जाके मालूम पर रही बुद्धि खराब होगी, जाके घर में घुसे तो जाने टूटी चारपाई लगाई, हमने चारपाई की मना कर दी, तो जो फटी दरी मंगा लो, हम फटी दरी पे बैठेंगे, हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। सोई बाबा जी फिर बात बदल के बोले, बेटा दरी की कोई जरूरत नहीं है, आज हम हवन करेंगे, हमारा ये नियम है, जिस दिन यज्ञ करते हैं उस दिन हम किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठते हैं। तो चेला मन में सोचने लगे, हो सकते गुरु जी को जाओ नियम हो, कोई बात नहीं। बाबा जी कंधे पर अपना कंबल डाले हुए थे, वही कंबल जमीन पर बिछाया, उसी जगह पर बैठ गए। बैठने के बाद में हवन की तैयारी की, हवन की तैयारी में लगे रहे, फिर हवन किया, और हवन करने के बाद में दीक्षा दी, और तब तक शाम होने के लिए आई।
बाबा जी जब दीक्षा देकर के निवृत्त हुए तो चेला जो बने उनने मन में सोची है झुकाओ। गुरु जी जब से आए और तबई से जे हवन में लगे और हमने में बिल्कुल पानी क्यों ना पूछी है? अब ऐसा करो रोटी तो खवाइए दे तो जो छोटी बाई लली रहे जाको नाव रहे बासी बाई आवाज लगाई लली बासी रोटी ले आइयो गुरु जी के ले। और जो उनने जगह लली बासी रोटी ले आइयो गुरु जी की ले सोई महात्मा जी फिर चक्कर में पड़ गई। जो करेगा ना जाके घर में घुसे तो टूटी चारपाई मंगाई और जब चारपाई की मना करी तो फटी तरी मंगाई और खाए को नंबर आओ तो जो बासी रोटी मंगाए रहो हम बासी रोटी खाए हम नहीं खाए। सुई बाबा जी फिर बात बनने की बोले बेटा आज हमने यज्ञ किया है मेरा ये नियम है हम जिस दिन यज्ञ करते हैं उस दिन हम भोजन नहीं करते। और जब ये कहा कि हम भोजन नहीं करते तो चेला मन में सोचने लगे हो सकते गुरु जी को चाहो नियम हो अगर जी भोजन ना करें ऐसे घर से जाए तो अच्छी बात ना है तो ला हो सकते व्रत हुए तो व्रत में भोजन नहीं करते तो फल वगैरह तो खा ही लेते हैं। तो जेब में हाथ डालो कुछ रुपया निकाली और बड़े भाई लड़का को नाम रहे सड़े बाई आवाज लगाई लला सड़े बाजार से फल ले आइयो गुरु जी के लिए। और जब जगई लला सड़े बाजार से फल ले आइयो गुरु जी की सोई महात्मा जी फिर चक्कर पड़ गए। तो करेगा बैठने के लिए कुछ ना मिलो खाए को नंबर आओ जाने बासी रोटी मंगाई और जब रोटी की मना करी अब जो हमारे सड़े फल मंगाए रहो हम सड़े फल खाए हम नहीं खाए। सोई बाबा जी फिर बात बदल के बोले बेटा हम तो भूल गए आज हमने तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया है और मेरा ये नियम है जिस दिन हवन करते हैं ना उस दिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं हम तो लौंग भटकते रहते हैं। हाँ ताचे ऐसा करो जो कुछ है सब ठीक है बाहर से हम पैदल पैदल तुम्हारे घर तक आए उस दिन पे बुढ़ापो है बेटा हमसे ज्यादा पैदल तो चलो ना जाते। अब ऐसा करो शाम को ही लेकर जाते पैदल चले ही जाते अब हम पहुंच ही ना पाए तासे ऐसा करो कल सवारी को इंतजाम करते हो तो हमारे आश्रम तक हमें छुड़वाए दे। तो चेला को जो सबसे छोटो बाबू लड़का रह जा वो नाम रहे पंचर भाई आवाज लगाई लला पंचर साइकिल ले गुरु जी को आश्रम तक छोड़ दे। और जो कही लला पंचर साइकिल ले गुरु जी को आश्रम तक छोड़ दो सोई बाबा जी ने वो चेला के सामने तो हाथ जोड़े और जवाब दो लला तेरी साइकिल तो ही मुबारक हुई हम तो पैदल चली जाएगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि न तो शिष्य ने गुरु का भाव समझा कि बाबा जी बार बार मना कर रहे हैं तो मना कर क्यों रहे हैं और न गुरु ने शिष्य के भाव को समझा कि बार बार ये अपने बच्चों के नाम लेके आवाज लगा रहा है। बाबा जी बिल्कुल विपरीत समझते रहे न शिष्य ने गुरु के भाव को समझा न गुरु ने शिष्य के भाव को समझा। बाबा जी जैसे आए न कछु बैठने के लिए मिलो न कछु खाने के लिए मिलो पैदल ही आए और पैदल ही चले गए। तो गुरु और शिष्य के रिश्ते में एक दूसरे का भाव समझ लेना चाहिए तब दोनों का रिश्ता चलता है और दोनों का रिश्ता अटूट होता है। नारद ने जब ऐसे शब्द ध्रुव से कहे तो ध्रुव की बुद्धि में वो बात बचुई जवाब दिया है बाबा जी तुमने इतनी सुंदर बात हमें बताई तो अब तुमसे अच्छा गुरु इस दुनिया में हमें मिलेगा भी कहां। ऐसो करो तुम ही गुरु बन जाओ। नारद बोले हाँ जो बोले वही बोले वो तो होता ही है। नारद बोले है कोई बात नहीं है हम तुम्हारे गुरु बनेंगे। उसी समय वो नारद जो थे ये ध्रुव के गुरु बने हैं और नारद ने ध्रुव को एक द्वादश मंत्र दिया है ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। बोले बेटा तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे लेकिन भगवान जब तुम्हारे सामने आएंगे तो भगवान को कैसे पहचानोगे।
ध्रुव बोले हमने तो कभी देखा भी नहीं है, कैसे पहचानेंगे बताओ। नारद बोले कि जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे, चतुर्भुजी स्वरूप होगा, शंख चक्र गदा उनके हाथ में होगी, सर पे मुकुट होगा, चंद्रमा जैसा चेहरा चमकता हुआ होगा, चमकीले दांत होंगे, रसीले होठ होंगे। ये चतुर्भुजी स्वरूप का प्रतिबिंब अपने हृदय में बसाने के बाद इस द्वादश मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। अब ध्रुव को साथ लेकर के नारद बिठूर में पहुंचे। जो बिठूर कानपुर से पीछे कल्याणपुर पड़ता है, कल्याणपुर से बिठूर के लिए रोड गया है, शायद है यहां पर किसी ने देखा हो, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आज से लगभग 7 वर्ष पहले हमारी कथा बिठूर से 3 किलोमीटर पीछे एक रामनगर गांव पड़ता है, वहां पर हुई थी। और अब भी हमारी 10 मार्च से कथा प्रॉपर कल्याणपुर में सिटी में है, तो हम लोग जाते रहते हैं, उधर देखा भी है। बड़ा पवित्र स्थल ही है, बड़ा सुंदर स्थान है, जहां आज भी ध्रुव टीला बना हुआ है। और ये प्रमाण मिलता है उसी ध्रुव टीले पर बैठ करके ध्रुव ने भगवान श्री नारायण के नाम की तपस्या की है। नारद ध्रुव को लेकर उसी बिठूर में पहुंचे हैं, अपने हाथों से ध्रुव के लिए छोटी सी कुटिया बनाई और उसी जगह पर ध्रुव को छोड़ करके नारद वहां से चले गए। अब ध्रुव जो थे ये भगवान के ध्यान में लीन हुए हैं। वही चतुर्भुजी स्वरूप का प्रतिबिंब हृदय में बसाया और पहला आसन ध्रुव ने लगाया, तो पहला आसन ध्रुव का 5 दिन का लगा है। 5 दिन तक उसी मंत्र का जाप किया है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। नेत्र बंद करके इसी तरह से उसी स्थान पर बैठ करके 5 दिन तक ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप किया। अब 5 दिन के बाद में जब नेत्र खुले, वृक्षों के नीचे देखा है पके पके फल पड़े हैं, उठा करके खाए, जल पी करके फिर बैठ गए। अब दूसरा आसन जब ध्रुव ने लगाया तो दूसरा आसन 25 दिन का लगा है। 25 दिन तक उसी मंत्र का जाप करते रहे। 25 दिन के बाद में जब नेत्र खुले, फल पड़े हैं नहीं खाए, जल पी करके बैठ गए। तीसरा आसन जब ध्रुव ने लगाया तो ये तीसरा आसन ध्रुव का 5 महीने का लगा है। 5 महीने तक उसी मंत्र का जाप किया। अब ध्रुव को भगवान के नाम की तपस्या करते करते उस बिठूर में 6 महीने हो गए, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और जब भगवान ने दर्शन नहीं दिया, ध्रुव के नेत्र खुले, उठ करके खड़े हो गए, सीधे पैर के अंगूठे पर खड़े हुए, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा है। चारों तरफ कोहराम मच गया। जीव जंतु पशु पक्षी सब व्याकुल होने लगे।
देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा, शेष नाग अपने मुंह से जहर उगलने लगे। भगवान विष्णु ने जब ये दशा देखी, आवाज लगाई है नारे। क्या हो रहा है ये दुनिया में? ये महाप्रलय नजर में कैसी आ रही है? नारद मुनि थोड़ी देर जाई सैया पे धरे लो, अबे आटा दारे को भाव मालूम पड़ो जाता नहीं मालूम है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव तुम्हारे नाम की तपस्या कर रहा है, जिसे 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक तुम उसे दर्शन देने के लिए नहीं गए। अगर तुमने ध्रुव को दर्शन नहीं दिया तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। इस पृथ्वी पर महाप्रलय आ सकती है। और जो भगवान ने ये शब्द सुने हैं, गरुड़ को इशारा दिया और गरुड़ पर सवार होकर के परमात्मा में भगवान ध्रुव के सामने पहुंच गए। आवाज लगाई है, बेटा ध्रुव अपने नेत्र खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, और जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो भगवान समझ गए देवर्षि नारद ने हमारा चतुर्भुजी स्वरूप इन ध्रुव को बताया है, उसी का प्रतिबिंब ये अपने हृदय में बसाए हुए हैं। तो उसी समय भगवान ने वो प्रतिबिंब ध्रुव के हृदय से खींचा। वो ध्रुव हाँ पिता कहकर के पृथ्वी पर गिरने के लिए हुए, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया और अपनी बाहों में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और देखिए, जो भक्त भगवान के नाम के सहारे जीते हैं, जो भगवान के नाम पर विश्वास रखते हैं, भगवान अपने ऐसे भक्तों को कभी निराश नहीं रखते और कभी समाज की नजरों से उन्हें गिरने नहीं देते। आज भगवान ने ध्रुव को अपनी बाहों में ले लिया। अब ध्रुव भगवान के चेहरे की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जवाब दिया है, धन्य है मेरे लाल, धन्य है तुम्हारी उस मां को जिसने तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दिया है। हम तुम्हारी इस भक्ति से, इस तपस्या से बड़ी खुश हैं। ऐसा करो, हमसे वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगे हैं, पिताजी हम तुमसे वरदान में क्या मांगे? समुद्र को पा लिया तो नदियां तालाब हुए, हम क्या मांगे? हमारी इच्छा थी आपके दर्शन करने की, आपके हमें दर्शन हो गए, हमारी हर इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पिताजी तुम बड़े कठोर दिल के हो। मेरी मां को जौ की रोटी नमक के साथ में मिलती है, तुम कभी उसे देखने के लिए भी नहीं जाते हो। उत्तम भैया रोजाना अपने पिता की गोद में बैठता है, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है।
भगवान कहने लगे हैं बेटा ये सत्य है, अगर तुम्हें और तुम्हारी मां को जौ की रोटी नमक के साथ में नहीं मिलती तो शायद है तुम हमारा भजन करने के लिए इस वन में नहीं आते। अगर तुम हमसे कुछ नहीं मांग रहे हो तो आज हम तुम्हें अपने पास से दे रहे हैं और वो स्थान हम तुम्हें रहने के लिए जा रहे हैं जिस स्थान के लिए देवता बरसों से तरसते चले आए, लेकिन वो स्थान उन्हें नहीं मिला। लेकिन अभी नहीं, अयोध्या में 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद में तुम्हें वो स्थान मिलेगा। कौन सा स्थान दिया भगवान ने ध्रुव को? रात के समय आप लोगों ने देखा होगा आकाश मंडल में जो तारे चमकते हैं और उन तारों में जो सबसे ज्यादा तारा चमकता है जिसे ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं और वैज्ञानिक लोग इन्हें एक ग्रह बताते हैं, लेकिन ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। लेकिन भगवान ने कहा कि अभी नहीं, अयोध्या में 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, उसके बाद तुम्हें वो स्थान मिलेगा। इंद्र को बुलाया और ये कहा कि अपने ऐरावत हाथी पर बैठा करके हमारे पुत्र ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ करके आ। तो आज वो देवताओं का राजा इंद्र ऐरावत हाथी लेके आया, ध्रुव को उस हाथी पर बिठाया कि अयोध्या के लिए चलाए। देखिए क्या थी वो भगवान की लीला, कहां वो ध्रुव घर से जंगल में पैदल पैदल भाग करके गई थी और भगवान की थोड़ी कृपा हो गई तो आज समस्त देवताओं का राजा इंद्र ध्रुव का पीलवान बन के जा रहा है। और देखिए भगवान की अगर जरा सी भी दृष्टि तुम्हारे जीवन काल में हो जाए तो बड़े से बड़ा इंसान तुम्हारे कदमों में आकर के झुक जाता है। देवताओं का राजा इंद्र ध्रुव का पीलवान बन के जा रहा है। और जब ये अयोध्या में पहुंचा, अयोध्या के नर नारियों ने जब सुना है ध्रुव भगवान के दर्शन करके लौट रहे हैं, तो मन में एक बात सोची है कि भगवान के दर्शन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अरे चलो भगवान के भक्त के ही दर्शन कर लो। देखने वालों की बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई। ध्रुव ने पीछे मुड़ करके देखा, इंद्र से कहा कि भैया अपना हाथ ही नीचे बैठा लो। इंद्र बोले क्यों? ध्रुव बोले हमारे बुजुर्ग लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, हमेशा हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता है। देखिए उस समय ध्रुव की अवस्था थी 5.5 वर्ष की, और 5.5 वर्ष की आयु में कितना बड़ा शिष्टाचार का ज्ञान कि हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, हमें हाथी पर बैठ के जा रहे हैं, हमें शोभा नहीं देता। लेकिन सोचता हूं दीनबंधु, आज के समय में ये शिष्टाचार बदलता हुआ कहां के लिए जा रहा है? अब बच्चे की तो बात छोड़ो, आजकल का कोई नौजवान लड़का अपनी तरफ से अपने किसी बुजुर्ग से दोनों हाथ जोड़ करके या हाथ उठा करके राम राम भी नहीं करता। और अगर कोई बड़े बूढ़े अपनी तरफ से अपनी शर्म की सौदा अगर राम राम कर ले तो उन्हें शर्म थोड़ी न रखे। अरे भाई भाई बकर की ओर देख देख के चलन लगता बापा जो लगन लगे नाजर ने हमसे राम राम करी। इतना अंतर आ गया है। और माफ करें अगर शिष्टाचार की बात है तो शिष्टाचार में बहुत बड़ा बदलाव है। अब तो राम राम करने में भी अंतर है। देखिए वैसे राम राम करने से कोई नुकसान नहीं है,
राम राम करने से फायदे हैं, और राम राम करने से फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये है, गुरु नानक जी अपनी नीति में लिखते हैं कि भगवान का ये वो पवित्र नाम है जिसके एक बार सच्चे दिल से स्मरण करने से प्राणी के 10 पापों का खंडन होता है। इसलिए भगवान का नाम हर किसी को लेना चाहिए, खुद भी लेना चाहिए और दूसरे से भी कहना चाहिए। आप जपे और को जपावे, नानक सो मुक्ति को पावे। खुद भी भगवान का नाम बोलो, दूसरे से भी बोलवाओ, दोनों का कल्याण होता है, दोनों को मुक्ति मिलती है। पहला फायदा है। और दूसरा फायदा बताऊं, राम राम करवे से जमानत पड़ जाती है कि हमें कितनों चाहते हैं। अगर तुम काऊ से राम राम करो, अगर वे तुम्हें ज्यादा चाहत हुए तो तुम एक बार उनसे राम राम करियो, बाबा राम राम, तो भी तुमसे 10 बार करिए, लला राम राम, बेटा राम राम, पूत राम राम, हजारी उम्र हो राम राम, खूब बड़े राम 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 राम, तो तुम जी हमें ज्यादा चाहते हैं। और अगर तुम्हें कम चाहते हैं तो उनसे तुम कितने मन से राम राम करियो, उनके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकलेगी राम राम। तो तुमसे समझ लो जी हमें कुछ कम चाहते हैं, तो राम राम करवे से जाओ, मालूम पड़ जाए। और बताऊं, पहले जब किसी से कोई राम राम करते थे तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते थे, फिर दोनों हाथ यूं जोड़ लेते थे, तब करते थे भैया राम राम या दादा राम राम, ऐसे। लेकिन फिर कभी पड़े नहीं थे भाई, उसने मन में सोची वैसी, अब भाई 2 हाथ और दूसरे के सामने क्यों जोड़ो, राम नाम तो करनी है, तो जरूरी थोड़ी है कि 2 हाथ जोड़ तब राम राम करो। अरे एक हाथ से राम राम हो सकते, तो मैं एक हाथ उठाए के राम राम करना, भैया राम राम, ये भी आप करने का हो। कुछ लोग एक हाथ उठा के भी राम राम करते, लेकिन कुछ और समझदार होंगे और बड़े होंगे, उनने मन में 2-3 ऐसे